हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हेमा बुटीक में। तो गाइस, ये मेरे पास ब्लाउज है जो मैंने अभी तैयार किया है। इसकी कटिंग और नाप मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, ये मेरे ब्लाउज का बैक पार्ट है। इसमें मैंने चकोर गला बनाया है। स्टार्ट करते हैं हम। तो ये मेरे पास अस्तर है 1 मीटर। इसको हमने डबल फोल्ड किया है लंबाई में। तो गाइस, इसमें खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखा है और ये है ब्लाउज का पीस। तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद में हमारा बराबर है 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है बॉटम का। इसमें 1 इंच फोल्ड होता है और आधा इंच प्लेट में जाता है, इसलिए हमने 1.5 इंच लिया है इसमें। अब लेंथ है इनकी 14 इंच, तो हमने बॉटम का 1.5 इंच छोड़ के 14 इंच पे निशान लगाया है। अब शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, यानी कि तिरन का 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। इसके बाद गाइज आते हैं हम चेस्ट। चेस्ट है इनकी 40, यानी कि 40 इंच। 40 में से हमने 10 4 पार्ट किया इसका 10। अब 10 के बाद हम 2 इंच की इसमें लूजिंग देंगे मार्जिन। अब इस मार्जिन वाले निशान को हमने बॉटम से मिलाना है। इसके बाद गाइस हम आते हैं गले की तरफ। तो पट्टी को छोड़ने के बाद जो आधा इंच छोड़ के 2.5 इंच पे निशान। गले की लंबाई लेंगे हम 6.5 इंच, चौड़ाई भी 2.5 इंच। अब हम इसमें राउंड शेप में गले के निशान लगाएंगे। चाहे तो आप चकोर भी बना सकते हैं, फ्रंट का पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल की गोलाई देंगे। तो 2 इंच पे होते हुए गोलाई फिटिंग से मिलानी है। इसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए हमने आधा इंच अंदर और छांट देंगे एक निशान, और इसमें हमारे अंदर की छांट आएगी, यानी कि फ्रंट पार्ट की छांट आएगी। तो गाइस, इन दोनों के बीच में 1/2 इंच का डिस्टेंस होता है। अब शोल्डर से हमने क्या करना है, आर्म होल की तरफ डाउन करना है। गले की तरफ से आर्म होल के लिए अब लेंगे हम शोल्डर से प्लेट का निशान 10 इंच पे, और चौड़ाई है इसकी 3.25 इंच। 4 भी रख सकते हैं आप। सीधी लाइन को नीचे तक ड्रॉ कर लें। इसके बाद यहाँ से हमने 3 प्लेटों का और निशान लगाना है 2 इंच पे, दूसरी प्लेट का निशान भी 2 इंच पे, और यहाँ से तीसरी प्लेट का 3.5 इंच पे। अब गाइस, इन प्लेटों को हम आपस में मिला लेते हैं, डार्क कर लेते हैं निशानों को। ये हमारे निशान मिल चुके। ये राउंड शेप है, बिल्कुल इस प्रकार से शेप इसकी गोलाई में आएगी। अब इसकी कटिंग इसी प्रकार से होगी। उसके बाद गाइस हम इस पल्ले को दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से निशान लगाना है 6 इंच पे। आर्म होल लेंगे 6.5 इंच पे। उसके बाद चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे 10, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। अब क्या करेंगे, उस पार्ट को हम काट के भी वहाँ रख सकते हैं। ये बंद साइड है हमारा, लंबाई में 15 इंच, 1 इंच प्लस किया इसमें, 1/2 इंच कम होता है फ्रंट से। सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और आपस में इनको बॉक्सों को मिला देना है। अब हमारी ये बैक की छांट है, बिल्कुल सिंपल जिस तरह से हमने फ्रंट में लगाई थी। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, जिस प्रकार से मेरे निशान लगे हैं उन्हीं में मैंने कटिंग करनी है, लेकिन बैक की छांट पहले काटनी है। यहाँ पे 2 छांट दिखेंगी आपको, मैंने पहले बैक वाली काटनी है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट चुका। अब गाइस, इस पार्ट को मैंने क्या करना है, फ्रंट वाला है ये, इसको उठाना है और बिल्कुल सेम बैक वाले की तरफ, यानी कि बैक हमारा बंद तरफ से है, इसके ऊपर रखना है। और आप बिल्कुल ऐसे ही कटिंग कर सकते हो इसकी, बंद साइड बैक, फ्रंट का हमारा खुला है।
फ़र्क इतना है कि हमारा फ्रंट का भाग जो होता है वो 1/2 इंच बड़ा होता है, बैक हमने छोटा काटना है 1/2 इंच। तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं 1/2 इंच। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। आर्म होल, यहाँ से हमारा जो बैक का आर्म होल है वो इस प्रकार से कटेगा। गला नहीं काटेंगे क्योंकि हम इसमें डिज़ाइन वाला गला बना सकते हैं, चकोर गला बना सकते हैं, इसलिए हम गला बाद में काटेंगे। दोनों पार्टों को अलग करने के बाद में अब गाइस हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट की छांट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट में जो छांट थी उसकी कटिंग हो चुकी है और ये हमेशा हमें बाद में ही करनी होती है। अब इन निशानों को हमने डार्क करना है और गाइस दूसरे पार्ट पे हमने इसको छापना है। तो इस प्रकार से हमने एक के ऊपर एक पार्ट को रखना है आपस में बिल्कुल मिलाते हुए और हल्के हल्के हाथ से छापना है, यानी कि ये निशान हमारे दूसरे पार्ट पे आ जाएंगे। अब इन निशानों को हम डार्क कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्टों पे प्लेट के निशान लग चुके हैं। बैक और फ्रंट हमारी अस्तर में कटिंग इस प्रकार से हमने की है। अब ये हमारा कपड़ा इतना बच चुका है। तो गाइज अब हम इस कपड़े का क्या करेंगे, 4 फोल्ड करेंगे। ये हमारी स्लीव है, बाजू। तो बाजू की कटिंग मैंने आपको पहले भी दिखाई है। अब हमारा कपड़ा कम है इसमें, यानी कि बाजू की चौड़ाई कम है, तो हम बाजू की पहले लंबाई लेंगे। तो लंबाई है इनकी 10 इंच। इसमें हमने फ्रिल लगानी है अलग से। तो हमारा चेस्ट का चौथा भाग नहीं आ रहा है इसमें, तो इसमें हमने क्या करना है, लंबाई तो पूरी आ चुकी है, 1 इंच हमारा फोल्ड के लिए होता है। इसमें हमने यहाँ पे फ्रिल लगानी है, आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा नीचे सिलाई में। इसके बाद चकोर पीस में कपड़ा कम पड़ता है तो हम जोड़ लगाएंगे साइड से। इस प्रकार से हमारी बाजू तैयार होगी। तो इसमें पहले सिलाई लगेगी, बाजू में कपड़ा जुड़ेगा। अब गाइज ये मेरा ब्लाउज का पीस है, इसको हमने लंबाई में डबल बिछाना है। और कपड़े को बराबर करना है, बिल्कुल बराबर लंबाई में, किनारी वाली साइड अपनी तरफ, और इसमें रखनी है हमने अस्तर वाली कटिंग। तो ये मेरा फ्रंट का पार्ट है। और ये हमारा बैक वाला, तो बैक वाला बंद तरफ से रखना है, फ्रंट वाला खुली साइड से। बाकी जो कपड़ा बचा है इसमें हम काटेंगे बाजू। तो ये हमारी बाजू लगेगी इसमें। तो बाजू में मैंने अस्तर की कटिंग करनी है इस प्रकार से, यहाँ पर बाजू बनेगी। गैस ये मेरी बाजू की नाप और कटिंग इस प्रकार से होगी और यहाँ पर हम बाजू बनाएंगे। पूरी चौड़ाई आ जाएगी खोलने के बाद में। इसमें जोड़ कम है इसलिए मैं बाद में जोड़ लगा के तब इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। अब जिस प्रकार से हमने फ्रंट का पार्ट रखा है इसमें हम पिन लगा लेंगे और पिन लगाने के बाद हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकता, इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइस पिन लगाना ना भूलें, नहीं तो कपड़ा खिसकने का डर रहता है। और बिल्कुल जिस प्रकार से हमारा अस्तर कटा है इसी प्रकार से हमने ब्लाउज का ऊपर वाला पीस भी काटना है। फ्रंट के हमारे दोनों पार्ट कट चुके। इसके बाद हमने बैक वाला पार्ट भी इसी प्रकार से काटना है। तो गाइस गला नहीं काटा है इसमें क्योंकि मुझे चकोर गला बनाना है। आप चाहे तो डिज़ाइन वाला गला भी बना सकते हैं। ये मेरे दोनों पार्ट फ्रंट और बैक कट चुके हैं। अब आएंगे हम बाजू। तो ये हमारा बाजू का कपड़ा बचा है।